अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 5 एक्सरसाइज है इसकी 2A। चैप्टर 1 जो है वो 1A से लेकर 1D तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो लेक्चर हमारे 5 हुए हैं, ठीक है। उसमें वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ उसमें लास्ट जो मैंने वीक में एक एक्सरसाइज 1D थी उसका मैंने लेक्चर दिया था, ठीक है। वो लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, चैप्टर 1 की। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 2 है HCF एंड LCM है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H होता है, हाईएस्ट C कॉमन F से फैक्टर। LCM है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब ये आगे इसका क्वेश्चन आएंगे ना, फर्स्ट 2A एक्सरसाइज जो आज मैं कंप्लीट करवाऊंगा वो नहीं, जो 2B एक्सरसाइज होगी उसमें ये दोनों टॉपिक्स आएंगे, HCF भी और LCM भी। लेकिन उस एक्सरसाइज आने से पहले उन्होंने कुछ ना रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स कौन से हैं जी? रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 6, 8 और 9, ठीक है। ये रूल्स वो हैं जिस रूल्स के अकॉर्डिंग आप जितने भी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी एक्सरसाइज से या इसी जो है ना रूल से आपने पूरी अटैम्प्ट हो जाएगी। जितने भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 रूल्स है। 6 रूल्स आपके ये पूरी एक्सरसाइज एक कंप्लीट करवाते हैं। 2A जो एक्सरसाइज है, ठीक है। सबसे पहले मैं अब रूल्स की तरफ आता हूँ। रूल्स है 2 का रूल जो है वो सबसे इजी है। इन्होंने नहीं दिया हुआ आपका 2 का रूल, लेकिन जब मैं 6 का रूल बताऊंगा उसके लिए 2 और 3 का जानना या उसका नॉलेज होना वो ज़रूरी है, इसलिए मैंने 2 का लिखा है सबसे पहले। तो आपकी बुक में नहीं है। हाँ, अगर आप ये रूल्स आप अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब प्रमोट होकर आप जाएंगे क्लास 6 में इंशाल्लाह वहाँ पे 3rd चैप्टर जो है LCM और HCF का ही है वो भी, ठीक है। उसमें भी आपके जो रूल्स है ना, 9 का भी है वहाँ पे, एक 11 का लेकिन आपका नहीं है, ठीक है। एक वहाँ पे एक्स्ट्रा एक रूल है 11 का, ठीक है। वो आप समझेंगे इसमें। अगर आप ये समझते हैं तो इंशाल्लाह क्लास 6 में आकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आता हूँ रूल्स की तरफ। रूल जो है वो 2 का है। 2 का सबसे ईजीएस्ट रूल है, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4, 6 और 8, इन डिजिट्स में से कोई भी वैल्यू आती है वो 2 में पूरा डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 24 है, 6, 78 है, ठीक है। ये मैंने वैल्यू लिखी। इससे बड़ी वैल्यू भी लिख सकते हैं 16, 7, 6, 0, 2, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यूज आपके सामने रखी हैं। लेकिन लास्ट वाले डिजिट कौन से हैं? 4 है, ये 8 है और ये लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? 2 है। आपने इसका हमेशा लास्ट वाला डिजिट देखते हैं जब हम 2 पे इसको डिवाइड करने के रूल्स में आएंगे। 4, 8 और 2 ये कौन से हैं? इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर 2 भी होता है पर 2 का पूरा डिवाइड होता है। इसकी लॉन्ग डिवीजन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग डिवीजन में एक ये क्वेश्चन करवाता हूँ आपको 24 का 2 1 are 2, ठीक है। ऊपर से 4 2 2 are 4, ठीक है। ये देखें 12 है, 12 पूरा डिवाइड हुआ है ना 2 के ऊपर, इसलिए हमने 24 जो है वो 2 के रूल्स पे मतलब 2 पे पूरा डिवाइड हो जाता है। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि चेकिंग करें लॉन्ग डिवीजन ये वाली, इससे चेक करें। और कुछ रूल्स वो होंगे जो सिर्फ आपने देख कर बताने होंगे, क्या ये 4 पे डिवाइड होता है, 6 पे होता है, 8 पे होता है या 9 पे होता है, ठीक है। 2 का रूल तो हो गया। अब मैं आता हूँ रूल 3 की तरफ। रूल 3 जो है वो रूल 2 की तरह का नहीं है। अगर रूल की बात करता हूँ, इसकी अगर एक वैल्यू है कोई सी भी है 3, 1, 5, ठीक है। 3, 1, 5, उसके बाद एक दो वैल्यू और लिखता हूँ 4, 7 और 4, ठीक है। ये दो वैल्यू इतनी काफ़ी है। कोई एक और वैल्यू ऐसी होगी जो मैं लिखूंगा जो 3 पर डिवाइड नहीं होती, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 3 का रूल्स, हम इसको देखते हैं। देखिए ये वैल्यू 3, 1, 5, ठीक है। फर्स्ट मैंने ये वैल्यू ली है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, ये मैंने खुद से वैल्यूज लिखी हुई हैं। अभी मैं एक्सरसाइज की तरफ नहीं आया, ठीक है। अभी मैं जब एक्सरसाइज की तरफ आऊँगा उसमें क्वेश्चन है 4 से 3 पार्ट्स होंगे, 4 भी हैं किसी में 3 पार्ट्स हैं, वो आपको मैं कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। इसलिए सब एक्सरसाइज का ना जाने से पहले मैंने आपको ये रूल्स के सारे जितने भी लिखे हुए ये कवर करवाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, उसमें भी आप ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देखिए मैंने 2 का रूल बताया जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4, 8 या 6 और 8 आता है, वो वैल्यू किस पे होती है? डिवाइड 2 पे। लेकिन 3 में ऐसा नहीं है कुछ भी। आपने जितने भी डिजिट्स लिखते होते हैं इसको सम करते हैं, सम मीन इसको ऐड करेंगे 3 + 1 + 5, ठीक है।
अब 3 में 1 ऐड करें, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9। अब जो हमारा आंसर आया 9, क्या 9 3 के टेबल पे आता है? एग्जैक्टली आता है, 3 3 are 9। इसका मतलब ये है कि 315 जो वैल्यू है वो 3 पर पूरा डिवाइड होती है। नेक्स्ट जो वैल्यू लिखी हुई है मैंने 4 7 4। अब इसको ऐड करके देखते हैं, 4 + 7 + 4, 4 में 7 ऐड करें, 11 में 4 ऐड करें, 15 भी आता है 3 के टेबल पे ऊपर, 3 5 are 15। इसका मतलब है ये 4 7 4 ये भी वैल्यू किस पे डिवाइड होती है? 3 के टेबल पे डिवाइड होती है। इधर मैं लिख देता हूँ रूल्स ऑफ 3 है, ठीक है, ये 3 का रूल्स है, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ। कोई एक ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो 3 का पूरा डिवाइड नहीं होती, 3 5 3, इसको ऐड करें, 3 + 5 + 3, ठीक है, 3 में 5 ऐड करें, 8 में 3 ऐड करें, 11। क्या 11 3 के टेबल पे आता है? नहीं आता, इसलिए ये जो 353 वैल्यू जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है 4 का। 4 का रूल जो है 4 और 8 का, ये तकरीबन जो है वो दोनों सेम रूल्स हैं, ठीक है। दोनों सेम कैसे हैं? रूल्स ऑफ 4, ठीक है। 4 एक तो जो भी वैल्यू होती है, जैसे मैं अभी 200 लिखता हूँ, ठीक है, 500 लिखा है, ठीक है, 700 कोई भी वैल्यू है, 800 मैंने लिखा है, ठीक है, 900 कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट में 2 डिजिट्स 2 कंसेक्टिव जीरो हो। देखिए 0 है, ये भी 0 है, और ये भी वैल्यू 0 है, और ये भी वैल्यू 0 है। ये जो वैल्यूज हैं जो मैंने अंडरलाइन की हैं, अगर लास्ट के में जो है ये 100 की वैल्यूज आती हैं, सॉरी 100 में ये यूनिट्स होता है, और ये 10 होता है, और ये 100 होता है। वैसे मैंने ये सारी वैल्यू जो 100 में लिखी है ना, लेकिन आपने लास्ट वाले 2 वैल्यू लेनी है, कौन सी है? यूनिट और 10, मतलब 10 तक आपने इसमें 2 लेनी है। लेकिन जब मैं आपको रूल कराऊंगा ना 8 का, तो उसमें हम 100 तक लेते हैं, उसमें 3 डिजिट्स लेते हैं, इसमें 2 डिजिट्स लेते हैं, और 8 में कितने लेते हैं? 3 डिजिट्स लेते हैं। एक तो ये है इजीली आप इसमें जज कर जाएंगे कि अगर 4 के अगर लास्ट में 2 वैल्यू जो है वो 0 की हैं, तो इजीली किसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा? वो 4 के ऊपर। इसके अलावा कोई एक और ऐसा नंबर जो है, मैं इसमें से एग्जाम्पल में से देख के बताता हूँ आपको, जो पूरा इस पर डिवाइड होता हो। 584। अब देखें 584 है ना, अब आपने इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, आपने देखना है कि ये 4 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। आपने ये जो वैल्यू लास्ट में लिखी हुई है ना 84, अब आपने देखना क्या 84 4 के टेबल पे आता है या नहीं आता। इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 84 है, 4 2s are 8, ठीक है, और 4 1s are 4, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 21। इसका मतलब है 584, ठीक है। ये डिविजिबल किसके ऊपर है? 4 के ऊपर है, ठीक है। लास्ट वाले 2 डिजिट्स लेंगे, जैसे 200 का मैंने लिखा, लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं, इसके भी 2 डिजिट्स हैं। ये तो इजीली है क्योंकि आप जज कर जाएंगे 20 वाला तो 100% है ये किसके ऊपर डिवाइड होते होंगे? 4 के ऊपर होते होंगे। हाँ, ये 4 के साथ 2 के ऊपर भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि 0 आ रहा है। मैंने इसको 2 का रूल में बताया भी था आपको कि जिस डिजिट्स के लास्ट में 2 लास्ट में 0 आ रहा होता है, या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो किस पे डिवाइड होते हैं? 2 के ऊपर होते हैं, ठीक है। एक तो ये ठीक है, ये इसमें 2 रूल, एक तो 0 वाला है, और एक लास्ट वाले 2 डिजिट्स वो आपने ले लेने हैं, वो लेकर आप इसको डिवाइड करेंगे, इजीली डिवाइड होती है। ये इतनी लॉन्ग नहीं है। हाँ, अगर 4 से 5 डिजिट ये होते हैं, अगर 5 7 8 भी इसके साथ लिखा होता, फिर तो ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू बन जाती है। ये बड़ी वैल्यू को डिवाइड करने से आप इजी नहीं है कि आप डिवाइड करेंगे फिर भी पूरा डिवाइड होता नहीं होता। आप लास्ट वाले 2 डिजिट्स लें, लास्ट वाले 2 डिजिट्स को आप डिवाइड करके देख लें, तो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 पे होगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो डेट मीन्स तो ये 4 पे टेबल पे नहीं वैल्यू आती कोई भी। अब मैं रूल बताता हूँ 6 का रूल्स के लिए आपके पास 2 रूल्स जानना ज़रूरी हैं, जो मैंने आपको 2 रूल्स पहले ही इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि वो रूल्स इसमें यूज होंगे। कौन से हैं जी? एक रूल कौन सा होगा? रूल ऑफ 2 and 3। ये दोनों रूल्स जो भी हैं, आपको जब ये दोनों रूल आते होंगे ना, तब आप रूल 6 कर सकते हैं। रूल 2 तो मैंने बताया, और रूल 3 भी मैंने बता दिया हुआ है। रूल 2 में मैंने बताया था कि अगर मैं बार बार यही रिपीट हो रही है वैल्यू, जो एक तो वो डिजिट जो लास्ट में आते हैं, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, और 8 है, इवन नंबर है ना, ठीक है। इवन नंबर जो होता है वो 2 पे पूरा डिवाइड होता है। 3 का मैंने कहा था कोई भी ऐसी वैल्यू उसका सम लेते हैं, ठीक है। सम मीन जैसे ये 3 डिजिट्स की वैल्यू है,
363, ठीक है। इसको ऐड करते हैं 3 + 6 + 3, क्या ये आते कहते हैं 9 और में 3 ऐड करें 12, क्या ये 12 जो है वो 3 के टेबल पे आता है ना, 3 4 12। इसका मतलब जो है ये वैल्यू जो है वो 3 के टेबल पे आती है। हाँ अब देखते हैं 2 के रूल के ऊपर। 2 के रूल में लास्ट में वैल्यू कौन सी आ रही है 3, तो लास्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए 2 पे डिवाइड होने के लिए वो 0 होती है या 2 होती है या 4 होती है 6 होती है 8 होती है। इसका मतलब 3 है, ये 2 के टेबल 3 के टेबल पे तो चला जाएगा लेकिन 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। 6 के टेबल्स के लिए जरूरी है रूल के लिए कि दोनों वैल्यू जो हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो 2 और 3 दोनों सेम टेबल पे आएंगी तब वो वैल्यू जो है वो 6 के टेबल पे या 6 की जो रूल है उसके ऊपर डिवाइड होती होंगी। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू, इनमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं होती, चाहे वो 2 होती है 3 नहीं होगी, जैसे इस क्वेश्चन में 3 हो रहा है 2 नहीं होगा, ठीक है, तो ये 6 के टेबल पे वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपके बुक में से कोई एग्जांपल है वो मैं देख के बताता हूँ कि उसमें से रूल ऑफ 6 है जी, इन्होंने 198, ठीक है 918, ये एक उन्होंने डिजिट्स लिखा हुआ है। देखिए 8 सबसे पहले 8 आ रहा है ना, ये 2 के टेबल पे आता है जी, ठीक है, डिविजिबल, मैंने डिवीजन का साइन लगाया, ये 2 पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 3 के डिवाइड होता है या नहीं होता। 9 लिखें प्लस 1 लिखें प्लस 8 लिखें, ठीक है। 9 में 1 ऐड करें, 10 में 8 ऐड करें, 18 3 के टेबल पे आता है, 3 6 18, तो दैट मीन्स जो 918 है ये भी किसके ऊपर डिवाइड होता है 3 के टेबल पे आता है। 918 2 पे भी हुआ 3 पे भी, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 6 के टेबल पे डिवाइड होती होगी। अब मैं इसको प्रूफ के तौर पे आपको करवाता हूँ। 918, ठीक है, 6 का टेबल है, 6 1 are 6, 3 1 5 are 30, ठीक है, 1 और ये 8, ठीक है, 3 6 are 18, ये देखें वैल्यू पूरी 153 इसकी पूरी वैल्यू आती है। इसलिए आप ये लॉन्ग डिवीजन होती है, ये डिवीजन के बगैर आप बता सकते हैं 918 जो 6 के टेबल पे आता है या नहीं आता। अब मैं चलता रूल जो है वो 8 है उसकी तरफ आता हूँ। रूल 8 में मैंने आपको कहा था रूल 4 बताते हुए कि आपने रूल 4 और रूल जो है ना 8 के आपस में दोनों सेम है। सेम कैसे हैं जी, मैंने कहा था कि 4 जो है 4 का जो रूल है उसमें मैंने लास्ट 2 डिजिट जो है वो ऐड करके मैंने आपको बताया था। एक तो मैंने डिवाइड करके बताया था, लास्ट में मैंने कहा था कि अगर 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 4 के टेबल पे आते हैं। अगर कोई भी वैल्यू के अगर 5 है, मतलब 5000 है, ठीक है, 9000 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है, 7000 है, कोई भी वैल्यू है 15000 है, ये मैंने वैल्यूज लिखी है। लास्ट में कितने वैल्यू डिजिट्स हैं 3, ये 3 के 3 डिजिट जो हैं रूल ऑफ 8 में जब लास्ट वाले 100 वैल्यूज होती हैं, ये देखें यूनिट 10 और ये 100 ये 1000, इसको आपने नहीं लेना, लेकिन जो 3 0 लिखे हुए हैं उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं ये वैल्यूज को मैं किया कि ये आपने लास्ट वाले 3 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट वाले 3 डिजिट देखें 3 0 है तो डेट मीन कि ये वैल्यू 8 पे पूरा डिवाइड होती होगी, ठीक है। एक तो रूल ये हुआ। दूसरा रूल ये है, जैसे मैंने 4 में बताया था ना आपको, इसका रूल में ना आपके एक वैल्यू डिजिट में जो एग्जैक्ट इसके ऊपर डिवाइड होता है ना 8 के टेबल पे, वो आपको मैं देख के बताता हूँ। 6 1 2 8 है, ठीक है, इसमें आप देखें 6 1 2 8। अब लास्ट में आपने कितने डिजिट्स लेने हैं जी 3 लेने हैं, वेरी गुड। 3 लेंगे ना, अब क्या बनती है 12 8, आपने इसको 8 पे डिवाइड करके देख लेना है। 8 1 are 8, 12 में से 8 गया, बल्कि हाँ जी 8 1 2 8 8 1 16, ये पूरा डिवाइड भी होती होगी वैल्यू। अच्छा इसमें ना ये 8 1 are 8, मैंने यहाँ पे लिखना था 4 और इधर लिखना था 8, मैंने आंसर ऊपर लिख दिया था इसका, ठीक है। 8 1 are 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 8 आया, 8 6 are 48। अब देखेंगे 16, अब ये पूरी एक वैल्यू जो थी 6128 था ना, उसको आपने 8 पे करके पूरी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू थी और लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं उसको डिवाइड करके देख लें क्या वो 8 के टेबल पे आते हैं। अगर वो पूरा डिवाइड हो रहे हैं तो डेट मीन्स कि ये 8 के टेबल पे वैल्यू होती है। अगर नहीं होते तो आपने उससे वक्त कह देना कि ये 8 के टेबल पे वैल्यू नहीं आती। अब जो लॉस इसका रूल है वो रूल है 9 के रूल में, जैसे 3 का रूल मैंने बताया था, 3 का और 9 का ये रूल दोनों सेम है, ठीक है। सेम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। उसमें भी मैंने कोई डिजिट्स लिखा था, डिजिट्स लिख कर मैंने उसमें वैल्यू लिखी थी, उसको ऐड किया था। जैसे कोई एक वैल्यू है 6 1 7 3
4। ठीक है, मैंने एक बड़ी वैल्यू लिख दी है। हाँ, इसको सम करके देखते हैं। 6 + 1 + 7 + 3 + 4, ये वो वैल्यू है जैसे मैंने आपको रूल जो 3 का करवाया था उसमें मैंने जितने भी डिजिट्स थे उनको सबको ऐड किया था। इसमें भी आप ऐड करेंगे। 6 में 1 ऐड करें, 7 में 7 ऐड करें, 14 में 3 ऐड करें, 17 में 4 ऐड करें जी, आता है जी 21। क्या जो 21 है 9 के टेबल पे आता है। 9 3 * 27 होता है, 9 2 * 18 होता है। 21 जो वैल्यू है ये नहीं आती 9 के टेबल पे। हाँ, ये वैल्यू जो मैंने लिखी है ये 3 पे डिवाइड हो जाती है। कैसे? 3 7 * 21, ये पूरी वैल्यू जो है वो 3 के टेबल पे आती है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको बताऊं किस किस पे ये आ सकती है ये वैल्यू। एक तो ये 2 पे डिवाइड होगी। ठीक है, 2 पे कैसे डिवाइड हो सकती है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है वो 4 है, इवन नंबर है। एक तो ये 3 पे डिवाइड कर दिया, मैंने आपको प्रूफ बता दिया, 3 7 * 21। अब जो है ना 6 पे, अगर ये 2 पे भी हो रही है, ठीक है, और 3 पे भी होती है, डेट में डेफिनेटली जो है वो 6 पे भी डिवाइड होती होगी। ये 100% जो वैल्यू है वो 6 पे डिवाइड होती है। ठीक है, और 8 पे मैंने कहा था आपने इस लास्ट वाली जो वैल्यू और जो 4 का जो टेबल रह गया इसका रूल, और 4 में हम क्या लेंगे 34। क्या 34 7 के टेबल पे आता है ना, 4 के टेबल पे आता है। 4 10 * 40 होता है, 4 9 * 36, इसका मतलब 4 के टेबल पे नहीं आता। अगर 10 पे लेते हैं तो उसके साथ हमें एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, वो 7 है। ठीक है, 7 34 क्या ये टेबल 8 के टेबल पे आती है? अगर ये 8 के टेबल पर पूरा डिवाइड होती है, 8 9 are 72 114 नहीं होता जी ये। ठीक है, ये 9 2 are 16 बड़ी वैल्यू, 9 8 1 are 8, तो ये 6 आता है। ये देखिए ये 91 है ना, 91 आगे ये पॉइंट्स में वैल्यू आती है। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरा डिवाइड है, रिमाइंडर इसका बच्चा है। जिसका रिमाइंडर 0 होता है ना, ठीक है, वो डिवाइड होती है पूरा 9 का मैंने आपको बता दिया 9 के टेबल पे नहीं आती। जैसे इसको, हाँ, अगर इधर 27 आता कोई और वैल्यू इसमें ऐड करते, इसी में हम एक और जो है 6 ऐड कर देते, इधर भी 6 लिख लें जी। ठीक है, 6 ऐड किए 27, 9 3 * 27। अब ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो 9 के टेबल पे पूरा डिवाइड होती है। अब मैं आता हूँ आपकी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पहले लिख दी हुई है। पार्ट ए का 6 है, बी का 9, सी का भी 6। ये रूल्स हैं, 6 का रूल है, ये 9 रूल है, ये 6 का, ये 8 का, ये 9 और 10 का है। ठीक है, 10 का भी मैं बता दूँगा जैसे ये आएगा। 10 का वैसे इसमें बुक में आपका नहीं था। इफ़ अ नंबर इज़, ये फर्स्ट ए पार्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3, कहते हैं ऐसा नंबर जो 2 और 3 पे डिवाइड होता है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय द 6। मैंने आपको रूल में बताया। इस देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता, क्वेश्चन 8 तक मैं आपको वैसे करवा देता, आपने बिल्कुल भी इसमें कुछ समझ नहीं आनी थी। खास तौर पे जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं ना, ये सारे रूल्स के हैं। ये भी रूल है, ये भी रूल है, ये आपको नज़र आ रहे हैं 2 3 4 and 6 है, एंड इवन नंबर, ये सारे वो हैं जो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से लेकर और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से पहले तक, ठीक है, 17-18 मिनट्स की मेरी जो वीडियो बनी उसमें मैंने आपको पूरे रूल्स बताए हैं। सिर्फ 1 टाइम नहीं, मैंने आपको एक रूल जब 2 से 3 टाइम रिपीट करवाया। अगर आप लेक्चर्स में आप पूरी एक्सरसाइज से पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है, मेरे रूल्स इसको समझते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज की, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप आंखें बंद करके फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लास्ट में जो वैल्यू आती है जी, इवन नंबर आता है कि आप आंखें बंद करके अपने टीचर से, जो आपके अपने पेरेंट्स से, अपनी मामा से, अपने जो पापा से कह सकते हैं, ये जो वैल्यू है जी 2 पे डिवाइड होती है जी। कैसे जी? आपके लास्ट में जी डिजिट में 6 आ रहा है जी, 2 आ रहा है जी, 0 आ रहा है या 8 आ रहा है, कोई भी जो इवन नंबर लास्ट पे आता है। 3 का जो मैंने आपको रूल बताया है, ठीक है, आप जितने भी डिजिट्स दिए होते हैं उसको ऐड करें, 3 के टेबल पे आते हैं तो वो 3 के टेबल पे होती है। 4 में मैंने कहा था लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं वो 0 होने चाहिए, या जो लास्ट वाले 2 डिजिट था 4 पे डिवाइड होने चाहिए। 6 का जो था वो 2 और 3 के जो वैल्यू आती होगी, डिवाइड होती होगी, वही 6 पे टेबल पे आती है। जैसे ये फर्स्ट जो है वो ये लिखा हुआ है, जो 2 और 3 के टेबल पे आती है वो 6 के टेबल पे भी आती है। फिर आगे 8 का टेबल, 8 के टेबल में आपने लास्ट वाले 3 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। अगर लास्ट वाले 3 डिजिट 0 हैं, या फिर लास्ट वाले 3 डिजिट जो 8 का पूरा डिवाइड होते हैं तो वो 8 पे डिवाइड होती हैं। लास्ट जो रह गई थी 9 का जो था, जैसे उसका था ना 3 का रूल्स मैंने बताया था, इसी तरह 9 का भी है। जितनी वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है, उसको आप ऐड करें, ऐड करने के बाद क्या वो टेबल 9 पे आती हैं। अगर आती हैं तो 9 पे डिवाइड होगी। जैसे 918 जो था वो मैंने आपको डिवाइड भी करके बताया, वो उसको वो पूरा 9 के टेबल पे आता है, ठीक है। अगर वो डिवाइड होता है तो होगा, अगर नहीं हो रहा 9 के टेबल पे वो वैल्यू नहीं होती। अब वो जो पूरी एक्सरसाइज जो है वो सारी उस रूल्स के ऊपर है,
ठीक है। अब मैंने आपको हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट तो करवाऊंगा, लेकिन ज़्यादा पार्ट्स आपने खुद करने हैं घर में। रीज़न क्या है कि आपने उसकी डिवीजन का जो मैंने रूल्स हैं वो आपको बता दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रहेगी तो इंशाल्लाह अगर आप बताएंगे, कमेंट्स पर बताएं या वैसे आप बता देंगे सारा समझिए, वो हम आपको कवर करवा देंगे। आगे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय द डैश विद नो रिमाइंडर, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 है जी। ठीक है, जो मैंने आपको 9 के रूल्स में बताया था, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, पूरा डिवाइड हो। 9 का 0 जहाँ पे रिमाइंडर है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो जो भी गिवन नंबर होता है, डिवाइजर जो होता है, ठीक है, डिवाइजर पे पूरा डिवाइड होने वाली है। आगे कि सी पार्ट में 1 0 3 8 इज डिविजिबल बाय द 2 3 एंड 6। ठीक है, इसका भी है, पहले का भी 6 है, फिर 9, फिर ये 6 है। ठीक है, और उसके बाद है जी, आ नंबर इज डिविजिबल बाय द डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय द 8 और आर 0। देखिए जी, मैंने रूल किसमें बताया था आपको, 8 में। उन्होंने कहा लास्ट वाले 3 डिजिट्स जो हैं वो 0 हैं या 8 में डिविजिबल होते हैं, तो वो कौन सा रूल होता है, 8 का रूल होता है। लास्ट जो है 450 इज डिविजिबल बाय कौन सा जी, 2 3 5 डैश एंड डैश। ठीक है जी, ये मैं आपको लिख कर बता भी देता हूँ, जिसको मैंने कहा था 4 5 और ये 0, बस 450 है। 2 पे होती है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 3 पे भी होती है। रीज़न क्या है कि 4 में +5 करें और 9 अगर ये 0 करें तो ये 9 आता है। 3 पे होती है, 3 3 9 होती है, ये 453 पे टेबल आती है। नेक्स्ट जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि 5 पे होती है। 5 का रूल है, वैसे आपको बता देता हूँ। 5 का रूल सबसे इजी है, जैसे 2 का रूल इजी है। अगर लास्ट पे अगर आ रही होती है 0 वैल्यू या 5 आती है, या अगर ये वैल्यू होती है ना 455, तो ये भी 5 पे डिवाइड होती है। ये 5 का रूल्स में 2 वैल्यूज आपने याद रखनी है, लास्ट पे 0 आए या लास्ट पे 5 आए, वो 5 पे डिवाइड होती हैं। 10 वाला, 10 में ओनली उसको 1 डिजिट 0 वाला चाहिए, ओनली 1 डिजिट 0 वाला चाहिए। 4 और 8 रूल वाला नहीं है। 4 में 2 डिजिट्स चाहिए ना हमें, और 8 में 3 डिजिट चाहिए, लेकिन 10 में हमें ओनली 1 डिजिट चाहिए। अगर एक भी डिजिट जो है वो 0 का है तो डेट मीन्स वो वैल्यू जो है वो 10 पे पूरा डिवाइड होती है। इसलिए इनका ये देखें 9 पे भी बता देखें, 9 आ रहा है, 9 1 9, 3 के टेबल भी आता है और 9 के टेबल भी आता है। 10 मैंने आपको बता दिया क्यों आता है, क्योंकि लास्ट में जो वैल्यू है वो 0, ओनली 1 डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, तो वो 2 पे 10 पे सॉरी डिवाइड हो जाती है। आगे क्वेश्चन 2 स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये मैंने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है इफ एवरी डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। 4 जो है वो स्टेटमेंट ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 4 8 2 इज डिविजिबल बाय द 9, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। रूल्स है ना, आपने डिविजिबल इसमें ऐड करके खुद भी देख सकते हैं इसको। 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय द 8, ये फॉल्स है। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ये 1920 जो है वो 8 पे पूरा डिवाइड होने वाली वैल्यू थी, इसलिए उन्होंने ये फॉल्स लिखा। उन्होंने नॉट लिखा हुआ है, अगर वो लिखते ना इज डिविजिबल बाय 8 फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। ठीक है, द सम ऑफ द 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय द 6, ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि 315 ये कौन सा है, 315 और 210, तो सम ऑफ है, इनको ऐड करके आपने वो जो रूल्स मैंने 2 और 3 का बताएं, अगर उस पर पूरा आते हैं तो 6 पे पूरा डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है जी द प्रोडक्ट जहाँ पे सम जहाँ पे आता है वहाँ पे प्लस करते हैं, प्रोडक्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय द 8, ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। आपने खुद इसको चेक कर लेना जी, आपका होमवर्क में भी होगा। आप खुद इसको 150 और 40 को मल्टीप्लाई करने के बाद रूल आप इस पर अप्लाई करेंगे, कौन सा 8 वाला जो मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट जो है 1 2 5 मल्टीप्लाई 15 इज डिविजिबल, कौन सा है ये नंबर जो मैंने लिखा 5 एंड 13, लेकिन उसमें 125 है ना, ये वाला डिजिट्स है 125 मल्टीप्लाई 13, ये वैल्यू लिखी हुई है। उन्होंने बताया क्या ये किस टेबल लास्ट में 5 आ रहे हैं ना, डेट मीन ये 5 पे डिवाइड होगा। आगे कौन सी 13 1 13। ठीक है, ये 5 और 13 इसका आंसर है। बी पार्ट है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय, किसके ऊपर होते हैं जी, 6 के हैं, 2 पे भी होते हैं, 3 पे भी होते हैं, और 2 3 आर 6, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको। आगे सी पार्ट है ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 3 zeros आर डिविजिबल बाय 8 पे होते हैं जी, जो लास्ट वाले डिजिट है, जैसे मैंने 4000 लिखा था, लास्ट 3 डिजिट 0 के हैं, तो वो किस पे डिवाइड होते हैं, 8 पे। आगे डी पार्ट है जी 444, मतलब 4 डिविजिबल बाय किसके ऊपर होता है जी, 2 पे होता है, 3 पे होता है, 4 पे होता है एंड 6 पे होता है। ये वाला ये 444 है, ये वाली वैल्यू। एक तो ये देखें 4 पे होता है, क्यों सॉरी 2 पे इसलिए होता है, लास्ट में इवन नंबर है। 3 पे इसलिए होता है, इनको ऐड करें तो ये 12 आता है।
3 के भी 4 के ऊपर जो है अगर 4 आता है ना, इसका 4 जो है वो वैल्यू अब मैं इधर लिखता हूँ। 4 वैल्यू 4 पे डिवाइड होती है, 4 1 4 11 44 डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, ठीक है। आगे ये 6 का है, जो 2 और 3 पे वैल्यू होती है डेफिनेटली वो किस पे भी होती है, 6 पे भी होती है। अब जो लास्ट है इसका, ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय द 6 मस्ट बी एन इवन नंबर, ठीक है। वो कौन सा होना चाहिए जी? इवन नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, 3 के लिए नहीं है। 3 तो ऑड भी हो तो नंबर चल जाता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन 4 की तरफ। डिविजिबल बाय 4, ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी, मैंने इतना लिख दिया डिविजिबल बाय 4। आपने देखना है कि ये 1996, बी पार्ट इसका 2000 और जो लास्ट है 23,606। क्या ये 4 के टेबल पे आते हैं या नहीं आते? ये वो रूल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज पे नहीं आया था, नहीं तो आपको जो मैंने ऑब्जेक्टिव समझाया उसके 1% भी आपको उसकी समझ नहीं आनी थी, ठीक है। अब जो रूल्स हैं, अब फिर वो रिवाइंड करें अपने माइंड में जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, ठीक है। 4 का रूल मैंने कहा था लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं आपने, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट जो है 96 है। 96 क्या 4 के टेबल पे आता है करके देख लेते हैं। 4 1 ना 4 2 जार 8, ठीक है। 1 6 4 4 जार 16। ये देखिए, ये जो 24 है इसका मतलब है 1996 डिविजिबल किसके ऊपर है? 4 के ऊपर। एक तो ये देखिए, आंखें बंद करके आप इसको कह सकते हैं। मैंने कहा था लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 के रूल है, लास्ट 2 डिजिट जब 0 होंगे 2000 पे इसमें क्या है, ये भी 4 पे डिवाइड होने वाले हैं। और लास्ट जो मैंने एक ये सी पार्ट लिखा हुआ है ना 23,606, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं? 6। क्या 606 मतलब 6 से बनता है ना, 6 4 के टेबल पे नहीं आता। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 4 पे डिवाइड नहीं होने वाली। जो डिविजिबल है ना, ये 1996 और 2000, ये डिविजिबल किसके ऊपर है? 4 के ऊपर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जो है वो 5 करवाता हूँ। क्वेश्चन 5 पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय द 6। ये 6 के हैं। अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग, ठीक है। इसके वर्किंग भी आपको मैं डिवाइड करके भी दिखाऊंगा ये होते हैं या नहीं होते, ठीक है। अब द डिविजिबल बाय 6 है। 6 पे हमने 6 के लिए 2 का रूल और 3 का रूल जो है वो दोनों मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। सबसे पहले 2 है ना, 2 का डिजिट्स में 8 है, इवन नंबर है ना, इसका मतलब है 6 जो है 6 में जो 2 आ रहा है वो एक तो डिविजिबल होगा। अब देखें 3, क्या इसके ऊपर 3 का रूल अप्लाई होता है या नहीं होता? 7 + 0 + 1 + 8। अब इन सबको ऐड करें, 11 11 12 12 में जो है वो 8 ऐड करें, 11 बनता है ना, 11 12 8 20। क्या ये वैल्यू 20, क्या 26 के टेबल पे आता है? ठीक है ना, सॉरी 3 के टेबल पे आता है? नहीं आता। 3 7 21 होता है। 20 जो है वैल्यू वो 2 के टेबल पे तो आ सकती है लेकिन 3 के टेबल पे नहीं आती। डैट मीन ये वैल्यू जो है वो 6 के टेबल पे पूरा डिवाइड नहीं होती। करके देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वर्किंग भी शो करवानी है, इसलिए मैंने एक बड़ी वैल्यू ली है 47018। ठीक है, 6 पे करेंगे जी, 6 6 6 7 42 42। ठीक है जी, 5 ऊपर से 0 उतारेंगे जी, ये वाला 0, 8 48 6 8 48 2, और ऊपर से हम वैल्यू उतारेंगे जी 1, 8 3 6 3 18, और ये 38 बनेगी, 6 6 जी 36 होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखें रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। अगर ये पूरा डिवाइड होना होता ना तो लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए था, 0। इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है 47018 जो 6 पे डिवाइड नहीं होती। हाँ, रूल्स में मैंने आपको बता दिया नहीं, अब मैंने उसका प्रूफ बताया, हो गया ना, प्रूफ आपके सामने आ गया। ये 2 आ रहा है, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो 6 के टेबल पे नहीं आती। चलता हूँ क्वेश्चन 6 की तरफ। डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। ये फर्स्ट मैंने स्किप किया, 3 पार्ट हैं, लास्ट मैंने 2 पार्ट लिख दिए। कहते हैं कि 3 के डिविजिबल हो लेकिन 6 के डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, देखिए ये आपको बगैर में सॉल्व किए बता सकता हूँ। 801 जो है 3 के टेबल पे आता है या नहीं आता, बताएं। देखिए 8 0 + 1 9 9 3 3 9। इसका मतलब क्या हुआ, 8013 के टेबल पे आता है, ये तो कंफर्म हो गया एक तो बात। दूसरी बात जो है ये 6 पे देगा, 6 के टेबल पे सबसे मैंने पहले आपको कहा था रूल जो है वो आपका 2 होना चाहिए।
टू रूल में मैंने कहा था कि आपका लास्ट जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए, ये तो है ही। ऑड वो होता है जो टू पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर इसलिए ये जो 801 है ये टेबल, ये वैल्यू किसके ऊपर नहीं आती, 6 पे नहीं आती, लेकिन 3 के टेबल पे आती है ये, ठीक है। आपने इस पर लिखेंगे डिविजिबल बाय 3 ओनली, डिविजिबल बाय 3 पे, बट नॉट लिखने पे लिख लें, बट नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ये प्रूफ भी मैंने करवा दिया आपको, ये 6 पे डिवाइड नहीं होती। ये वाली जो वैल्यू है 4, अब देखें 4 जो है, अगर मैं 6 का रूल पहले माइंड में रखूं, 4 जो है ना इवन नंबर है, इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होता है पूरा पूरा, फिर ठीक है 2 2 और 4 होता है, और लास्ट में अगर आप 3 का टेबल 3 का रूल देखेंगे, 1 + 5 + 9, ये जितने भी डिजिट हैं सबको ऐड करेंगे, 6 + 5 + 4, देखते हैं जी ऐड करके, 6 में 9 ऐड करें तो 15 में 6 ऐड करें, 21 में 5 ऐड करें, 26 में 4 ऐड करें जी, 30, 3 10s are 30, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि ये पूरी जो वैल्यू है वो डिविजिबल किसके ऊपर है, 6 पे भी है, ठीक है, और डिविजिबल किसके ऊपर है, 3 पे भी है। 3 तो 3 10s are 30, एक तो कंप्लीट हुआ। 6 पे डिविजिबल क्यों है, क्योंकि लास्ट पे डिजिट जो आ रहा है वो कौन सा है, 4 जो डिजिट्स है वो 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए 159 हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3 and 6, ये इसका आंसर है कि ये जो वैल्यू है वो 3 और 6 पे डिवाइड हो जाती है। चलता हूँ क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन डिविजिबल बाय 8, ठीक है, स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी लिखी, लेकिन इसमें लिखा हुआ वर्कआउट भी करना, मतलब इसको फाइंड प्रूफ के तौर पे हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या ये 8 पे डिवाइड होती है या नहीं होती। 4189 8 के रूल्स में मैंने कहा था कि आपने लास्ट वाले 3 डिजिट्स लेने हैं, 189, इसको डिवाइड किस पे करना है आपने, 8 पे, 8 2s are 16, 2 और ये 9 ऊपर से उतारा, 8 3s are 4s are बड़ी वैल्यू हो जाएगी 24 और ये 5, क्या ये 4189, ठीक है, क्या ये वैल्यू पूरा पूरा डिवाइड हुई या नहीं हुई, क्योंकि रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है 5, अगर 0 होता रिमाइंडर तो फिर ये 5, ये जो वैल्यू थी ये 8 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जानी थी, ठीक है। ये वैल्यू 8 पे डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 8, आप इसका आंसर ये लिखते हैं, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 8 के, ये 8 पे डिविजिबल नहीं है। अब जो लास्ट पे ये 3 0 आ रहे हैं, इसको मैं डिवाइड कराऊंगा, लॉन्ग जो डिवीजन होती है ना लॉन्ग फॉर्म में, जैसे ये डिवाइड की है, ठीक है, इसमें मैं आपको करवाता हूँ कि ये होती लास्ट में 3 डिजिट्स हैं, ये 100% है कि मैंने आपको रूल में कहा था कि ये वैल्यू डिवाइड हो जाती है। अब हम प्रूव करते हैं, 117 000 जी 8 पे करेंगे, 8 1s are 8, 3 और 7 37, 8 4s are 32 जी, ठीक है, 5 और ये 0, फिर जो 8 6 are जी 48, 2 और ये 0, 8 2s are 16, 4 और ये वाला 0 ये है, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, और ये 7 इसका था, 8 5s are 40, ये देखें पूरा पूरा डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, ये देखें रिमाइंडर इसका क्या है 0 है ना, इसका मतलब है ये 4 ना 111 7 0 जो वैल्यू है ये किस पे डिवाइड होती है 8 पे, ये प्रूफ है, रूल मैंने बताया कि लास्ट में 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 3 0 आए तो 8 पे डिवाइड होती है जी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट जो एक्सरसाइज है 8 उसकी तरफ चलते हैं जी। डिविजिबल बाय द 9, ठीक है, 9 के देखेंगे रूल्स में ये देखें 9 का रूल जो है मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो को बताया था कि 9 का रूल्स 3 का रूल ये तकरीबन सेम होते हैं। 3 के रूल्स में भी हम क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे सबको सम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 9 के डिजिट्स रूल में भी मैंने आपको ये कहा था कि जितने भी डिजिट्स दिए होते हैं सबको ऐड करते हैं, ऐड करके आप देखते हैं जी 1 + 8 + 7 + 3, ठीक है जी, 9 में 7 ऐड करें 16 में 3 ऐड करें जी 19 क्या 3 9 के टेबल पे आता है, नहीं आता, 9 2s are 18 होता है, 9 3s are 27 होता है, 9 नहीं आता, 9 वैसे भी एक प्राइम नंबर होता है, 19 सॉरी,
ठीक है, आपके लेकिन सिलेबस में नहीं है। हाँ, क्लास 4 में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। 19 उसमें एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये किस पे 9 नॉट डिविजिबल बाय द 9, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, ये 9 के टेबल पे नहीं आता। इसकी अगर आपने चेकिंग करनी है आप खुद इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। और लास्ट में मैंने एक बड़ी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। 9 + 5 + 0 + 2 + 8 + 3। 9 में 5 ऐड करें जी 14, 14 में 2 ऐड करें 16, 16 में 8 ऐड करें 24, 24 में 3 ऐड करें जी 27। नहीं जी, ये एक वैल्यू जो थी ये 9 के टेबल पे आती है। 9 3 are 27, वेरी गुड जी। 27 जो है वो 9 पे टेबल पे आता है, तो दैट मीन ये पूरी कंप्लीट वैल्यू जो है 950, ठीक है, 950,283 जो है वो पूरी वैल्यू 9 पे टेबल पे डिवाइड होती है जी। जिसको लिख देंगे जी डिविजिबल बाय 9। जो नहीं होगी उसके साथ नॉट लगा देंगे, जो होती है वो डिविजिबल बाय द 9। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने माइंड में रखना है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए होगे, वहाँ पे उन्होंने एक वैल्यू देंगे। उसमें जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें 3 वैल्यूज़ भी हैं, 2 वैल्यूज़ भी हैं और 4 वैल्यूज़ भी हैं, जिसमें आपने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। ये दो हैं, उसको क्या उसको कहते हैं, जो आपके चैप्टर का भी नेम है ना, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा ना टू बी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, अभी मैं पूरा एक 5 से 6 डेज दूंगा आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ होता क्या और एलसीएम होता क्या। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आपको स्टूडेंट्स ये रूल जो मैंने बताए हैं ये आपको 2 से लेकर 8 तक, जिसमें आपका 7 का नहीं है, ठीक है, एक 7 के मिस है, बाकी सारे आपके रूल्स मैंने बता दिए हैं। 5 का भी नहीं था ना 10 का था, मैंने 5 का बता दिया आपको। फिर मैं बता देता हूँ लास्ट में जो 5 का वो होता है जो जिस वैल्यू के लास्ट में डिजिट 5 आता है या 0 आता है वो 5 का पूरा डिवाइड हो जाती है। और वो वैल्यू जो 10 का, मैं रूल बताऊंगा, जो लास्ट वाला डिजिट 0 है, ओनली 1 0 भी है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इस तरह ये आपके 2 से लेकर 10 तक जितने भी रूल्स हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं। मुश्किल नहीं है, आपने जब ये एक्सरसाइज करनी है, आपके पास 4 से 5 डेज हैं, टोटल एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप 4 डेज में देता हूँ तो 2 आप क्वेश्चन सॉल्व करें इजीली हैं। अगर मैं 5 डेज देता हूँ तो आपके पास कितने बनते हैं, मसलन 2 या 3 आप इजीली जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।